अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसी जॉब भी होती है जिसमें प्लेन चुराने आने चाहिए, यॉट चुरानी आनी चाहिए और उसको चुराने के बाद में आपको उसका 10% का कमीशन भी मिलता है, जो कि मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में भी जा सकता है। लेकिन ये काम लीगल होता है, ये एक तरीके की जॉब होती है और इसी तरीके की कई वियर्ड जॉब्स होती हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जो कि उनके लिए नॉर्मल है लेकिन हमारे लिए और आपके लिए वियर्ड लग सकती है। तो फिलहाल के लिए मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आते हैं प्रोफेशनल पुशर। जापान अपनी रेलवे के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और वो अपनी रेलवे की टाइमिंग को बिल्कुल सही रखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल पुशर को भी जॉब्स दे रखी है, जिनका काम होता है कि उनकी रेल में अगर भीड़ बढ़ जाती है और लोग गेट पर खड़े रहते हैं और गेट को बंद नहीं होने देते हैं, तो वहाँ पर प्रोफेशनल पुशर्स का काम आ जाता है। वो उनको धक्का दे दे के अंदर इस तरीके से घुसेड़ देते हैं कि किसी तरीके से उस ट्रेन का डोर बंद हो जाए। अब यहीं पर अगर हमने बात जापान की छेड़ ही दी है तो कई और चीज़ें याद आ जाती हैं जापान के साथ साथ में, जैसे कि वहाँ पर रेंटल रिलेटिव की सर्विस भी होती है, जहाँ पर अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है आपके पास में तो आप उसको भी रेंट पर ले सकते हो। जैसे कि किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है वो रेंट पे लिया जा सकता है, किसी का चाचा नहीं है, ताऊ नहीं है, बुआ भांजा जो भी नहीं है वो रेंट पर लेके बुला सकता है, ताकि मान लो किसी की शादी है और वहाँ पर उसके पास रिश्तेदार ही नहीं है बुलाने के लिए, तो वो यहाँ से ये सर्विस ले सकता है, जहाँ पर जो भी जॉब करते हैं इन सारे रिश्तेदार बनने की वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ साथ जापान के अंदर प्रोफेशनल स्टैंड इन लाइनर भी होते हैं, जिनका काम होता है एक लाइन को स्ट्रेट रखना। मान लो कोई क्यू लगी हुई है, टिकट की लग रही है लाइन, लेकिन वहाँ पर बहुत लंबी लाइन हो चुकी है लेकिन लोग लाइन में नहीं खड़े, तो वहाँ पर इनका काम आ जाता है जिसमें इनको लाइन सीधी करके रखनी होती है। ऐसे नहीं जैसे कि इंडिया के अंदर कोई साइड में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है और कह रहा है कि मैं इस लाइन में हूँ। और इसी के साथ साथ जापान के अंदर प्रोफेशनल कटलर भी हुआ करते हैं। मान लो किसी की गर्लफ्रेंड गई हुई है या फिर बीवी गई हुई है और वो अकेला नहीं सो पाता है, तो वहाँ पर उसको ये सर्विस भी दी जाती है कि कोई लड़की उसके साथ में सो सकती है रात भर, लेकिन सिर्फ सोना, उससे ज़्यादा का मत सोचना। इसके बाद में नंबर आता है प्रोफेशनल स्लीपर्स का, जिनका काम सिर्फ सोने का होता है। मान लो किसी कंपनी ने कोई बेड बनाया है, कोई गद्दा बनाया है, तो उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये प्रोफेशनल स्लीपर्स को बुलवाते हैं, जिनका काम सिर्फ सोना होता है और ये बताना होता है कि ये कितना कंफर्टेबल है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट भी बहुत सी रिसर्च कर रहे होते हैं नींद पर, स्लीप पे, जिसके लिए उनको प्रोफेशनल स्लीपर्स की ज़रूरत होती है और वो इनको हायर करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। इसके बाद में नंबर आता है वॉमिट क्लीनर का। आप कहोगे ये कैसी जॉब है? देखो, कई अम्यूजमेंट पार्क होते हैं जहाँ पर कई अजीबो गरीब तरीके के झूले होते हैं, जहाँ पर ये तो पक्का है कि किसी न किसी को उल्टी ज़रूर आएगी और आती भी है। कईयों को तो बस में चढ़ने पर आ जाती है और इन अम्यूजमेंट पार्क की तो बात छोड़ ही दो, इनके झूले बहुत अजीब और गरीब तरीके के होते हैं। तो वहाँ पर हर 10-15 मिनट बाद किसी ना किसी को उल्टी आ रही होती है किसी झूले पर, तो वहाँ पर वॉमिट क्लीनर होते हैं, जिनका काम हर एक राइड के बाद में इसको क्लीन करना होता है। और इसके बाद में नंबर आता है एक डेंजरस जॉब का, जो है वाटर स्लाइडर टेस्टर। ये बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से बनाई जाते हैं स्लाइडर, जिसको टेस्ट भी करना होता है कि इंसान किस तरीके से नीचे जाएगा, और यहाँ पर रिस्क जान का भी होता है, हड्डियां टूटने का भी डर रहता है, जिसके लिए इन लोगों का इंश्योरेंस भी किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारी लिस्ट में डिओड्रेंट टेस्टर, जिनका काम होता है डिओ वगैरह को टेस्ट करना कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रांग है और बॉडी में से आ रही स्मेल को ये कितना ज़्यादा रोक सकते हैं। इनका काम होता है लोगों की आर्म पिट में घुस घुस के सूंघना कि कैसी स्मेल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाने के बाद में टेस्ट किया जाता है, ये पहले भी टेस्ट करते हैं उसको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इस तरीके से टेस्ट किया जाता है कि ये कितना ज़्यादा काम कर रहा है और इसमें क्या कुछ बदलाव लाने हैं या नहीं लाने, वो भी इन्हीं का काम होता है बताना। इसके बाद में नेक्स्ट जॉब आती है पेट फूड टेस्टर की, जिनका काम होता है कुत्ते बिल्लियों का खाना खा के देखना कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है, जिसके बाद में उसी का काम होता है अप्रूवल देना कि हाँ ये डॉग्स के लिए सही रहेगा, ये कैट्स के लिए सही रहेगा, या फिर जिस भी पेट्स के लिए वो फूड तैयार किया जा रहा है उसको ये टेस्ट सही लगेगा और ये अप्रूव किया जा सकता
सकता है। इसके बाद में आती है एक और डेंजरस जॉब जिसके अंदर जान भी बड़े आराम से जा सकती है, जो है स्नेक मिल्कर, जिनका काम होता है पॉइजनस स्नेक का जहर निकालना, क्योंकि सांपों का जहर कई मेडिकल रिसर्चेज में भी काम आता है और इसी के साथ साथ इससे कई दवाइयां भी बनाई जाती हैं और इसी के साथ साथ सांपों के जहर से ही वो मेडिसिन बनाई जाती है जिससे कि एंटी वेनम बनाया जाता है। मान लो किसी को सांप काट लेता है और उसके बाद में उसे एंटी वेनम दिया जाता है तो वो भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो इन लोगों का काम होता है जहरीले सांपों का जहर निकालना और एक कंटेनर में रख देना, और दिन भर का काम रहता है इनका सैकड़ों सांपों के जहर निकालने का। इसके बाद में आती है गोल्फ बॉल डाइवर्स की जॉब, जहां पर गोल्फ कोर्स के अंदर कई लेक्स होती हैं जिसके अंदर गोल्फ की बॉल चली जाती है, तो उनको निकालने के लिए गोल्फ बॉल डाइवर्स भी होते हैं जिनका काम इन्हीं बॉल्स को निकालने का होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जॉब्स इतनी ज़्यादा सेफ रहती है, क्योंकि 2 लोग इस जॉब को करते हुए मर भी चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि गोल्फ जो गेम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, इसमें पैसा वैसा काफ़ी रहता है, तो इस जॉब के अंदर भी लोगों को पैसा ज़्यादा मिल जाता है। और इसके बाद में आते हैं हम अपनी इस लिस्ट की लास्ट जॉब के ऊपर। देखो, दुनिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो कि EMI पे कार भी लेते हैं, बाइक भी लेते हैं, लेकिन अमीर लोग भी होते हैं जो कि EMI पे प्राइवेट जेट भी लेते हैं, प्राइवेट यॉट भी लेते हैं, प्राइवेट क्रूज शिप भी लेते हैं। अब यॉट और क्रूज शिप के लिए तो क्रूज शिप या फिर यॉट रिपोमैन होते हैं, लेकिन कई होते हैं एयरप्लेन रेपोमैन, जिसके बारे में हम इस लिस्ट के अंदर बात करने वाले हैं, जिनका काम होता है इन प्राइवेट जेट को या फिर जो सा भी प्लेन हो, अगर उसकी EMI नहीं चुकाई गई है तो बैंक उनको हायर कर लेता है कि इन प्लेन को वापस ले आओ हमारे तक। लेकिन ये काम जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि वहाँ जाना है प्लेन लेके आना है, उतना ज़्यादा सिंपल ये रहता नहीं है, क्योंकि ओनर कई बार इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि गन तक तान देते हैं और कई बार इनको बिल्कुल डिटेक्टिव या फिर चोरी छुप के उनकी जगह पर जाके इन प्लेन्स को चुराना भी होता है और उसके बाद में इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना भी होता है, जहां पर इनको प्लेन की वैल्यू का 10% या फिर 6% दे दिया जाता है। तो मान लो अगर किसी प्राइवेट जेट की वर्थ है $40 मिलियन, तो इनको 10% के हिसाब से $4 मिलियन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी जॉब तो काफ़ी ज़्यादा पे दे देती है इनको, लेकिन यहाँ पर प्लेन उड़ाना भी आना चाहिए और कई तरीके के प्लेन उड़ाने आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्या पता बोइंग 747 भी वहाँ से निकाल कर लाना हो। तो इस तरीके का इनका काम होता है। जहाँ तक एयरपोर्ट में खड़े प्लेन की बात हो तो वो तो बैंक आराम से निकलवा लेता है, लेकिन जो प्लेन किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है और वहाँ से उसको निकाल के लाना है तो उसके लिए एयरप्लेन रेपोमैन को हायर किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस लिस्ट के अंदर इतनी ही जॉब्स थी, लेकिन जॉब्स और भी कई हैं जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन लिस्ट में से कौन सी जॉब करना पसंद करोगे। तो फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैं इनको वीडियो डाली भी है।